हुस्न, वकार और पाकीज़गी का नूर उनके चेहरे पर वाज़ेह था। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, मगर महल के अंदर एक और आजमाइश इंतजार कर रही थी। अजीज की बीवी जुलेखा रोज उन्हें देखती, उनकी शख्सियत से मुतासिर होती गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा हया और पाकीज़गी के साथ रहते, मगर जुलेखा के जज्बात बढ़ते गए। फिर एक दिन उसने तन्हाई का मौका देखा, दरवाजे बंद किए और कहा, आओ यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, तुम्हारे शौहर ने मुझे इज्जत से रखा है। जुलेखा जिद करती रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं। वो पीछे से कमीज पकड़ती है, कमीज पीछे से फट जाती है, दरवाजा खुलता है, सामने अजीज मिस्र खड़ा होता है। जुलेखा फौरन इल्जाम लगाती है, इसने बुरी नियत की, मगर अल्लाह ने दलील पैदा की। अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठे, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी। कमीज पीछे से फटी थी, सच वाजे हो गया, मगर बात महल से शहर तक फैल गई। शहर की औरतें कहने लगीं, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। जुलेखा ने सबको बुलाया, हाथ में फल और छुरी दी, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब औरतों ने उन्हें देखा, वो होश खो बैठी और अपने हाथ काट लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद मुझे ज्यादा पसंद है। अल्लाह ने दुआ कबूल की और उन्हें कैद में डाल दिया गया। कैद खाना, तंग दीवारें, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। दो कैदियों ने ख्वाब देखे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह की तरफ दावत दी, फिर फरमाया, एक तुम में से बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सजा पाएगा। ऐसा ही हुआ। जो आजाद हुआ था उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, मगर वो भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल और कैद में रहे। फिर एक दिन बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दबली गायें खा रही हैं, 7 हरी बालियां। तब वही आदमी याद करता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को। कैद खाने जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा। और पूरा प्लान देते हैं अनाज बचाने का। बादशाह मुतासिर होता है, कहता है, उसे मेरे पास लाओ। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बेगुनाही साबित करवाते हैं, फिर उन्हें मिस्र के खजानों का जिम्मेदार बना दिया जाता है। तुम्हें मिस्र के खजाने संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। सालों बाद कहत हर जगह फैल जाता है। कनान में भी खाने की कमी हो जाती है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को मिस्र भेजते हैं। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं, मगर उन्हें पहचान नहीं पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अगली बार छोटे भाई को भी लाना। दूसरी बार वो बुनियामीन को साथ लाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें अलग ले जाकर बताते हैं कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फिर एक योजना के तहत शाही पैमाना बुनियामीन के सामान में रख दिया जाता है और उसे रोक लिया जाता है। भाई मजबूर होकर वापस जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम गम में रोते हैं, मगर उम्मीद नहीं छोड़ते। तीसरी बार भाई फिर मिस्र आते हैं और मदद मांगते हैं। इस बार यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना राज खोल देते हैं, मैं ही यूसुफ हूँ। भाई शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। वो अपनी कमीज देते हैं और कहते हैं, इसे अब्बा के चेहरे पर रखना। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो जाती हैं। फिर पूरा परिवार मिस्र आता है। सालों बाद बाप बेटे की मुलाकात होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को तख्त पर बिठाते हैं और कहते हैं, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। ये कहानी सब्र, हया और यकीन की है। अगर यकीन मजबूत हो तो अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है।